T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार फतह पर जनूबी पंजाब में भी जश्न का समा है। बहावलपुर, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन कौमी टीम की कामयाबी पर भंगड़े। ग्रीन शर्ट्स के फातिहाना आगाज ने शायकीन के हौसले बुलंद कर दिए हैं। इंशाअल्लाह फाइनल कप भी जीतेंगे। शायकीन क्रिकेट ने मजीद किन जज्बात का इजहार किया, जानते हैं इस रिपोर्ट। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज पर मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी ने मैन ऑफ द मैच फहीम अशरफ के जुड़वा बेटों की तस्वीर शेयर कर दी। मोहसिन नकवी ने कौमी टीम को आज की फतह फहीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दी। आपको अपडेट करें, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज पर मुबारकबाद। लाहौर में तकरीबन 2 दहाइयों बाद बसंत लौट आई। लाहौरियों का जोशो खरोश आसमान को छूने लगा। दुकानों पर पतंग, गुड्डे और डोर कम पड़ गई। वजीर आला मरियम नवाज के अहकामात पर बसंत को महफूज बनाने के लिए सख्त इकदामात किए गए हैं। बसंत क्या है और क्यों मनाया जाता है, बसंत की तारीख के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये त्यौहार मघ महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है, जो अमूमन जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में आता है। इन दिनों में सर्दी का जोर टूटता है और खेत सरसों के पीले पीले फूलों से भर जाते हैं और फितरत नई जिंदगी की तरफ लौटती है। ये जश्न ज़रई रिवायात से जुड़ा हुआ है। हर तरफ बसंत की बहार, हर चेहरे पर निखार। लाहौर में बसंत फेस्टिवल का दूसरा दिन। मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में पतंगबाजी पर पाबंदी के बायस रोहीवासी भी बसंत मनाने लाहौर पहुंच गए। जनूबी पंजाब के शहरियों का भी लाहौर में हल्ला गुल्ला। महकमे मौसमियात ने जनूबी पंजाब के वासियों को बारिश की नवीद सुना दी। 9 से 10 फरवरी के दौरान सरगोदा, मियांवाली में बारिश मुतवक्के है। भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान, खुशाब, नूरपुर, थल में भी बारिश का इम्कान है। आपको अपडेट करें, महकमे मौसमियात ने जनूबी पंजाब के बासियों को बारिश की नवीद सुना दी। 9 से 10 फरवरी के दौरान सरगोदा, मियांवाली में बारिश मुतवक्के है। आलमी मार्केट के जेर असर मुल्तान की गोल्ड मार्केट में भी मुसलसल बेयकीनी के साए हैं। सोना मजीद सस्ता होने के बाद इन्वेस्टर्स ने खरीदारी से हाथ खींच लिए। फराज रमजान की रिपोर्ट देखी। मुल्तान की सराफा मार्केट में सोना मजीद सस्ता हो गया। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। 24 कैरेट सोना 5,20,000, जबकि 22 कैरेट सोना 4,76,666 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। चांदी की कीमत भी कम होकर 12,500 रुपए फी तोला हो गई। इस टाइम बिल्कुल बाजार सुनसान है भजन, और कोई ना कोई लेने आ रहा है ना देने आ रहा है। हर वक्त पोजीशन जो है समझ ही नहीं आ रहा है कि कब ऊपर है कब नीचे है। लगता है लोग बेचारे निकलने लगते हैं लेने के लिए तो गिर जाता है, बेचने निकलते हैं तो भी गिर जाता है। दोनों ही रुक जाते हैं, लेने वाले भी और देने वाले भी। तो उस वजह से कस्टमर ना लेने के लिए ना देने के लिए। ज्वेलर्स का कहना है कि इस वक्त सोने की कीमत गैर मुस्तहकम है, जिसकी वजह से जेवरात की खरीदो फरोख्त मुतासिर हो रही है। मार्केट में सन्नाटे छाए हुए हैं। रोज 10, 20, 5,000 आज भी गिरा है। गिरने की वजह से लोग पैनिक में आ जाते हैं। जो बेचने वाला है वो भी परेशान है, जो खरीदने वाला है वो भी कहता है कि शायद और गिरेगा। उस वजह से हमारा काम पे बड़ा असर हुआ है बिल्कुल जो है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं। ज्वेलर्स ने मजीद कहा कि सोने और चांदी की कीमतों में बेयकीनी की वजह से इन्वेस्टर्स ने भी खरीदारी बंद की हुई है। कैमरामैन हारून रमजान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। इस्लामाबाद पर मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में वकला की हड़ताल। अदालती उमूर बंद रहे। वकला रहनुमाओं ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए शोधा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार का इस्लामाबाद में धमाके और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर सख्त रद्द-ए-अमल। डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारों का मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। वकला को अदालतों में पेश न होने की हिदायत जारी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने सोगवारान से इजहार ताज़ियत भी किया। उधर बहावलपुर के वकला ने भी इस्लामाबाद में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बार ने आज मुकम्मल यौम सोग मनाया। इस मौके पर सदर बार खुर्शीद सहू ने सेशन जज शहजाद कयानी से मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर दिया। सदर बार का कहना था, सेशन जज सिक्योरिटी प्लान के लिए DPO बहावलपुर को फौरी तलब करें। मसाजिद और इमाम बारगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार ने भी इस्लामाबाद में धमाके पर इजहार अफसोस किया। वकला ने अदालतों का बाइकआउट किया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुबशर नजीर लाड ने नमाजियों पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि शुहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी है। हमला करने वाले अनासर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। शहर औलिया में जेर जमीन पानी आलूदा और फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। साफ पानी का हसूल शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। शहरी कहते हैं कि रमजान से कबल फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक कराए जाएं ताकि शहरी
सहर व अफ्तार के वक्त साफ पानी घर के करीब से भर सकें। मुल्तान के बासी साफ और सेहत बख्श पानी के असूल के लिए परेशान। जेर जमीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार संगीन हद तक बढ़ने के बाद शहरियों ने फिल्ट्रेशन प्लांट का रुख किया। जिला इंतजामिया के जेरे एहतमाम बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। शहरी दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर हो गए। इलाका मकी कहते हैं सूरज म्यानी के मोहल्ला कुरैशिया वाला में मौजूद वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 5-6 मोहल्ले लगते हैं जो इधर से पानी भरते हैं। हम दुकानदारों को भी फायदा होता है, छिड़काव वगैरह पानी पीने के लिए हमें दूर जाना पड़ता है। इलाका मक्की का मजीद कहना है कि सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी मुफ्त मिला करता था, अब पैसों से खरीदना पड़ता है। रमजान में भी सहरी और अफ्तारी के वक्त पानी की जरूरत पड़ती है। साफ पानी भरने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। रमजान में भी चलो अफ्तारी वगैरह के सामने मोहल्लेदार है, ये भरते हैं। 2-4 साल हो गया, इसका कोई भी इशू नहीं है बनाने के लिए। शहरी कहते हैं इंतजामिया रमजान से कबल फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करे ताकि साफ पानी मुहैया हो सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। फतेहपुर के फॉरेस्ट पार्क की रौनकें बहाल हो गईं। पिंजरों में मजीद जानवर आ गए। बच्चों के लिए नए झूले भी नस्ब कर दिए गए, जबकि मेन गेट को रंगो रोगन से भी सजा दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद इमरान। फतेहपुर में फॉरेस्ट पार्क इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में पेश पार्क में नए झूले नस्ब कर दिए गए। गेट और दीगर अशिया को रंगो रोगन से सजा दिया गया। जू हाउस में नए जानवरों का भी इजाफा कर दिया गया। खूबसूरत परिंदे और जानवर देखकर बच्चों की खुशी दीदनी थी। तौसा शरीफ से आए शहरियों का कहना था कि बच्चों की सैरो तफरी के लिए ये खूबसूरत पार्क है। नए जानवरों के इजाफे से चिड़ियाघर भी सज गया है। अवामी तफरी के लिए डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर और फॉरेस्ट पार्क इंतजामिया के इकदाम को सराहते हैं। बहुत अच्छा खूबसूरत पाया फतेहपुर के पार्क को और यहाँ के इंतजामिया को। स्पेशल जो डिप्टी कमिश्नर लिया है उसके मतलब बहुत अच्छा प्लान के मुताबिक उन्होंने जो तरतीब दिया बहुत ही खूबसूरत है। फैमिली के साथ लोग यहाँ मौजूद हैं, बच्चों के साथ मौजूद हैं। हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। डीसी लिया के हुक्म पर और डीएफओ लिया के हुक्म पर हमने पार्क में झूले वगैरह जितने भी थे मरम्मत करवा के और फैमिली के लिए जितना हमसे हो सका है हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। फूलों के लिए, पौधों के लिए और ये जानवरों के देखभाल के लिए जो भी डीसी लिया की तरफ से हमें हिदायत मिलती है हम उस पर फॉलो कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये मौसम बहार के मौके पर भी आपको फूलों की नुमाइश के लिए फ्लावर लगाए गए हैं। हम सुबह पार्क आए हैं, घूमे फिरे, एंजॉय किया है। नए रंग हुए हैं पार्क में, झूले नए लगे हैं और चिड़ियाघर में पहले तकरीबन जानवर कम थे, अब नए जानवर भी लाए हैं इन्होंने, परिंदे भी लाए हैं नए और तमाम आ रही है फतेहपुर की, सारे एंजॉय कर रहे हैं। पार्क और चिड़ियाघर दूर दराज से आए शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शहरियों का मजीद कहना है कि ऐसे मंसूबे न सिर्फ सेहतमंद तफरीह को फरोग देते हैं बल्कि अवाम के लिए मुस्बत माहौल भी फराहम करते हैं। कैमरा टीम के हमरा चौधरी मोहम्मद इमरान, रोही, फतेहपुर। डीजी खान का जदीद बस टर्मिनल शहरियों के लिए सहूलियात के बजाय मसाइल का बायस बन गया। टर्मिनल के अतराफ टूटी सड़कें, गंदगी और कीचड़ की भरमार हुकूमती तरजीहात पर सवाल उठाने लगी हैं। मुसाफिरों को बुनियादी सहूलियात तक मुयसर नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं आशान बुखारी। हुकूमत ने डेरा गाजी खान में जदीद बस टर्मिनल तो बना दिया, लेकिन टर्मिनल के इतराफ की खस्ता हाल सड़कों की मुरम्मत न हो सकी। खस्ता हाल सड़कों के बायस मुसाफिरों, ड्राइवरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोटरसाइकिल सवार हों या रिक्शा और बसें, हर कोई इन टूटी फूटी सड़कों पर सफर करने पर मजबूर है। दूसरी जानिब बस टर्मिनल के इतराफ सफाई की सूरत हाल भी अबतर है। जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी ने माहौल को ताफुनज़दा कर रखा है। शहरियों का कहना था कि हुकूमतें बदलती रही, वादे होते रहे, मगर शहर की सड़कों और सफाई का निजाम की हालत नहीं बदली। कई बार एहतजाज भी किया गया, दरखास्तें भी दी गयी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस इकदाम देखने में नहीं आया। मॉडर्न सिटी इंटरनेशनल डीजी खान का ये टर्मिनल है, इसको बनाया गया है, लेकिन ये रोड जो है टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पे गंदगी बहुत है, आप देख सकते हैं इधर साथ सारी गंदगी है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, रोड टूट फूट का शिकार है, गाड़ियाँ यहाँ गुजरने से मुतासिर होती है। शहरियों का मुतालबा है कि मॉडर्न बस टर्मिनल के इतराफ सड़कों की फौरी मुरम्मत की जाए और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि मुसाफिरों और आवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। कोट मिठन जैसे पसमानदा इलाके के मकीन भी जदीद और सस्ती ग्रीन बस से मुस्तफीद होने लगे, जबकि खवातीन और बच्चों के लिए मुफ्त सफ़र ने इस मंसूबे को मजीद अवाम दोस्त बना दिया। शहरी कहते हैं पहले 100 रुपये देकर राजनपुर जाते थे, अब 20 रुपये में सफ़र करते हैं। अफजल अफरीदी की रिपोर्ट देखिए।
गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला मरियम नवाज ने राजनपुर में बाकायदा तौर पर 15 इलेक्ट्रिक ग्रीन बसों का इफ्तिताह कर दिया था, जिससे राजनपुर समेत फाजिलपुर और कोट मिठन के शहरी भी सस्ती और जदीद सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि पहले 100 रुपए किराया देकर राजनपुर जाते थे, अब 20 रुपए में सफर करते हैं। असा वज़ीर आला शुक्रिया अदा करनो से सोना प्रोग्राम है, बेहतरीन प्रोग्राम है। औरतें वास्ते वाशरूम बढ़ाए वजन, ठंडे कूलर दे पानी लाते वजन, किराया फ्री है बुजुर्गों वास्ते, मजदूरों वास्ते। पहले 100 भरे ना गरीब आदमी तो 20 रुपए ना सफर करने के। सुबह 6 से रात 9 बजे तक हर 20 मिनट के बाद ग्रीन बस ख्वाजा फरीद पार्क चौक स्टॉप पर पहुंचती है। खवातीन और बच्चों का कहना था कि ग्रीन बसें चलने से वो मुफ्त सफर कर रहे हैं, जिस पर वो वज़ीर आला मरियम नवाज के मशकूर हैं। अल्लाह दा शुक्र है, वज़ीर आले दी लाख लाख हसान है, गरीबा की ते कढिए से सहूलत थी पई है। असा मुफ्त आंदे खणे कोट मिठन तू राजनपुर से मुफ्त वहदे पे। मेहरबानी है, अल्लाह को ढेर देवे। पहले हम पैसे भर के जाते थे राजनपुर जाने के लिए, अब फ्री जाते हैं। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब को मरियम नवाज को बहुत शुक्रिया कि हम अब फ्री जाते हैं। ग्रीन बसें चलने पर जहां शहरी खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं पर चंद शहरियों ने इंतजामिया से बस स्टॉप पर पीने के लिए साफ पानी और खवातीन के लिए वॉशरूम्स का भी मुतालबा किया। जैसे वज़ीर आला पंजाब साहब ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो उन्हें ये चाहिए कि इनके साथ साथ भी वॉशरूम बनवाए जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पैसेंजर हैं, अगर बसों की ताखीर होती है तो उन्हें वॉशरूम यूज करने के लिए यहाँ पर वॉशरूम होने चाहिए। अब गर्मियां आ रही हैं आगे, तो गर्मियों के लिए ठंडे पानी की जगह होनी चाहिए। रात तक ये बसें चलती हैं, रात में यहाँ पर लाइटिंग भी होनी चाहिए। शहरी हलकों का कहना है कि ग्रीन बस की तरह कोट मिठन में दीगर बड़े मंसूबे भी दिए जाएं ताकि पसमानदा इलाका मजीद तरक्की कर सके। कैमरा टीम के साथ अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन। रहीम यार खान में फलाही तंजीमों के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजहबी रहनुमाओं ने शुरा को इंसानियत, अमन और भाईचारे का दर्स दिया। मुकर्रिरीन का कहना था तमाम मज़ाहिब के अफराद सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले एक हैं। रहीम यार खान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के आलमी हफ्ते के मौका पर खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब का इख्तिमाम मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के इश्तिराक से किया गया था। इस मौका पर तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं ने एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। मुकर्रीन का अपने खिताबात में कहना था कि तमाम मज़ाहिब इंसानियत, अमन और भाईचारे का दर्स देते हैं और किसी भी मजहब में नफरत या तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। सेमिनार में जिलाई मेंबर अमन कमेटी कारी जफर इकबाल शरीफ, हिंदू बरादरी के रहनुमा बाबा गुरु सिख देव जी, मसीही बरादरी के रहनुमा फादर रियाज गोसल समेत दीगर अकलियती रहनुमाओं और समाजी तंजीमों के नुमाइंदान ने अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। फलाही तंजीम एंजल गाइड सोसाइटी की डॉक्टर नबीहा जमील ने इस अज़्म का इजहार किया कि इस परचम के तले हम सब एक हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ही एक मजबूत और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है, जहां हर फर्द को अपने अकीदे के मुताबिक जीने का हक हासिल हो। हम सब की जिंदगियों का कोई ना कोई मकसद होता है और मैं ईमान रखती हूँ, यकीन रखती हूँ कि शायद मुझे खुदा ने इस मकसद के लिए भेजा कि मैं ये सोशल हार्मनी जो थी, इंटरफेथ हार्मनी थी, इस पे वर्क कर रही हूँ। और मैं सिर्फ सोशल हार्मनी की बात नहीं करती, बल्कि सोशल हार्मनी की जीती जागती मिसालें मेरे सेंटर हैं, जहाँ तमाम मज़ाहब के स्टूडेंट्स, बच्चियाँ और लड़के जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आज के इस प्रोग्राम से जो मैसेज लेके जाते हैं वो हम अपनी ज़िंदगियों में भी अपनाएंगे और हमने अपने आसपास के लोगों को भी ये मैसेज देंगे। तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद की खुशियों में शरीक होने, एक दूसरे के मजहबी त्यौहारों का एहतराम करने, अमन, बर्दाश्त और भाईचारे को फरोग देने पर भी जोर दिया गया। शुरका का कहना था कि ऐसे इक़दामात मुआशरती हम आहंगी को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। अब आपको बताएं कि ब्लू फेयर मुल्तान में शरीक 2 हुनरमंद खवातीन के जरिए गिलगित बल्तिस्तान की खुशबू भी नुमाइश में शामिल हो गई। फातिमा और शमीम 25 साल से हैंडीक्राफ्ट्स के जरिए न सिर्फ रोजगार कमा रही हैं, बल्कि खवातीन को खुद मुख्तार बनाने की अमली मिसाल भी पेश कर रही हैं। तफसीलात के लिए सुहिरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। हुंजा की सकाफत, रंग और रिवायत मुल्तान ब्लू फेयर में सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। हाथ से तैयार करदा खूबसूरत कारपेट्स, रिवायती हुंजा कैप्स, इरागी कैप्स, नफीस कढ़ाई से मुजय्यन पर्स, डोरी पाउच और ज्वेलरी पाउचेस न सिर्फ देखने वालों को मुतवज्जो कर रहे हैं, बल्कि हुंजा की सदियों पुरानी तहजीब की भरपूर अक्कासी भी कर रहे हैं। ब्लू फेयर में सजे ये रंग सिर्फ मसनूआत नहीं, बल्कि हुंजा की पहचान, रिवायत और 2 बाहिम्मत खवातीन की जदोजहद की कहानी है। यहाँ के लोगों का
टाउन देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट देख के वो लोग भी खुश हो रहे हैं, हम भी खुश हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर जिस तरह हम ये काम करते ऐसे हर कोई खवातीन निकल के ये काम करना चाहिए। ये घरों में आराम से बैठ के भी काम करने वाली अच्छी काम है। ये बिजनेस आगे बढ़ा के इन फ्यूचर के लिए अच्छा है। ये तमाम मसनूआत हुंजा की सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। हुंजा से मुल्तान तक आने का फातिमा और शमीम का सफर आसान नहीं था, मगर इन खवातीन का कहना है कि फैमिली की सपोर्ट साथ हो तो हुंजा से इस्लामाबाद तक 24 घंटे और फिर इस्लामाबाद से मुल्तान तक कई घंटों का तवील सफर भी हिम्मत और हौसले में बदल जाता है। ये काम जो है ना बहुत अभी तकरीबन खत्म हो रहे हैं, हाथ की बनी हुई चीजें। तो फॉरेनर्स जो है वो आते हैं हमारे पास, तो वो बहुत पसंद करते हैं इन चीज़ों को, वो बहुत सराहते हैं। और ख़वातीन जो है अब जो है ख़वातीन हमारे पास आती है, वो कहती है हमने भी सीखना है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, हुनर है कि ख़वातीन घर में भी बैठ के ये कर सकती है। इन हुनरमंद ख़वातीन का मकसद सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि आने वाली नस्लों तक हुनर को मुंतकिल करना भी है। इसीलिए हुंजा में ख़वातीन को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये सदियों पुराना फन खत्म ना हो। आज उनके बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी सराए जा रहे हैं, जो हकीकी मायनों में वुमेन एम्पावरमेंट की खूबसूरत मिसाल है। हुंजा से आई ये हुनरमंद ख़वातीन अज़्म हिम्मत की मिसाल हैं, जिन्हें देखकर न सिर्फ दीगर ख़वातीन को एतमाद मिलता है बल्कि इनके काम को पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में भरपूर सराहियत भी मिलती है। कैमरामैन हबीबुर रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्टार गर्ल्स कॉलेज का कल्चर डे और स्पोर्ट्स वीक शानदार फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कैलाश और सिंध की सकाफतों की दिलचस्प एंट्री ने तकरीब को यादगार बना दिया। तालिबात ने न सिर्फ अपनी सकाफती पहचान को उजागर किया बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहरा किया। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्टार गर्ल्स कॉलेज के ज़ेर एहतमाम कल्चरल डे और स्पोर्ट्स वीक का बाकायदा आगाज हो गया। MD अतर मलिक, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम और तालिबात की कसीर तादाद तकरीब में मौजूद थी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कैलाश और सिंध की सकाफतों की शानदार एंट्रीज ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। हर कल्चर की नुमाइंदगी, रिवायती मलबूसात, इलाकाई मौसीकी से रक्स की गई। पंजाब कल्चर में भंगड़ा और रिवायती लिबास, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी अतन डांस के जरिए की गई। कैलाश कल्चर के रंग बिरंगे मलबूसात तवज्जो का मरकज बने, जबकि सिंध कल्चर में अजरक, सिंधी टोपी और रिवायती मौसीकी ने तकरीब में खूबसूरत रंग भर दिए। 4 हमारे हाउसेज हैं, पंजाब है, सिंध है, KPK है और कैलाश है। हमारा जो हाउस है वो सिंध है और हम यही चाहते हैं कि सिंध हाउस ही जीते। पूरे साल तो हम पढ़ाई करते हैं, यही इवेंट्स होते हैं जो बच्चे को इनकरेज करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होते हैं। आज हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, इधर बहुत एंजॉयमेंट होती है, हर एक्टिविटीज इधर होती हैं। हम हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, इस तरह हम लोग की दोस्ती भी और बढ़ती है। मैंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया और उसमें हम जीते हैं। उसके बाद अब मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया और उसमें भी हम इंशाल्लाह जीतेंगे। तकरीब में पेश किया गया घोड़ों का डांस, ट्रक आर्ट और ट्रैक्टर ट्राली कल्चर गाला की पहचान बन गया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ सकाफती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहाँ तालिबात और शुरका ने इलाकाई जायकों से लुत्फ उठाया। असातिज़ा का कहना था कि तालिबात ने मेहनत और खूबसूरती से इवेंट को सजाया, जो कि तालीम और तरबियत का ही अहम हिस्सा है। बच्चे बड़े पुरजोश हैं। ये 3 दिन से स्पोर्ट्स गाला हमारा स्टार्ट है, तो बच्चों का रंगारंग तकरीबात है। इसमें डिफरेंट हाउस है, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया और कंपटीशन है। यहाँ पे जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको इनाम भी दिए जाएंगे। डिफरेंट टाइप की रेसेस हैं और इसके अलावा बच्चों के लिए प्राइजेस हैं, बच्चों की एंट्री वगैरह हुई है। अभी बच्चों के हाउस डेकोरेशन वगैरह हम व्यू करेंगे। स्पोर्ट्स वीक के दौरान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी जारी हैं। तालिबात की जानब से अपनी टीमों की भरपूर हौसला अफजाई की जा रही है। कल्चरल डे और स्पोर्ट्स वीक में तालिबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों, खेल और सकाफती रंगों को एक साथ पेश किया, जिसने पूरे दिन को तालिबात के लिए खुशियों, रंग और जोश से भर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।